तो गाइस व्हाट आप प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का ये आंसर है, आप लोग चेक कर सकते हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ठीक होगे। वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय प्रणय यूट्यूब चैनल। मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 9 बायो चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 8। तो गाइस आप लोग जैसा जानते हो कि पार्ट 7 मैंने बनाकर ऑलरेडी डाल दी, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइस पार्ट 7 में हम लोगों ने न्यूक्लियस को कवर कर लिया था। इसमें हम साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 5.2.4 साइटोप्लाज्म की। व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी अमाउंट ऑफ ओनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चीक सेल, वी कैन सी लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। अगर हम कोई भी टेम्पररी माउंट ओनियन पील देखते हैं या फिर हम ह्यूमन चीक सेल को ही देखते हैं, तो हमें लार्ज रीजन हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड हुआ मिला होता है। दिस रीजन टेप्स अप वेरी लिटल स्ट्रेन, ये जो रीजन है बहुत कम स्ट्रेन लेता है। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो फ्लूइड कंटेंट होता है सेल के अंदर, उसी को ही कहते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज़ ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, इसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स भी हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, हर एक ऑर्गेनल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है सेल में। सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, अब जो सेल ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट। अब जो जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता और एक डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन उसमें नहीं हो पाता, तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है वो भी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। On the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles. यहाँ तक कि जो यूकैरियोटिक सेल्स में उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है और जो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद अ एग्जांपल ऑफ वायरसेस। अब हम इन मेम्ब्रेन्स का एग्जांपल ले सकते हैं वायरस को लेकर। वायरस लाइक एनी मेम्ब्रेन एंड hence do not show any characteristics of life until they enter a living body. वायरस कोई भी मेम्ब्रेन को लैक कर जाता है और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स तब तक शो नहीं करता जब तक वो एक लिविंग बॉडी के अंदर चला नहीं जाता और सेल मशीनरी यूज़ नहीं कर लेता अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। वायरस जब भी हमारी बॉडी में घुसता है तो मेम्ब्रेन को लैक कर देता है। लैक करने के बाद वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है और सेल मशीनरी को यूज़ कर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। अब बात करते हैं 5.2.5 सेल ऑर्गेनल्स। एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हर एक सेल के पास मेम्ब्रेन है कि अपना कंटेंट, हर एक सेल के पास मेम्ब्रेन है कि अपना कंटेंट वो सेपरेट कर सके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। Large and complex cell, including cell from multicellular organism, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. Large and complex cells include, जो भी लार्ज और कम्प्लेक्स सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर उन्हें बहुत ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना पड़ता है उनकी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शंस को। To keep these activities of different kinds separate from each other, इन सब एक्टिविटीज़ को अलग अलग ऑर्गेनल्स में बांटा गया है। These cells use membrane bound little structure और ऑर्गेनल्स विद themselves। अब जो ये ऑर्गेनल्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड का यूज़ करते हैं लिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मेम्ब्रेन बाउंड का इस्तेमाल करते हैं। अब This is one of the feature of the eukaryotic cells that distinguish from the prokaryotic cells. अब जो ये आप लोगों ने पढ़ा अभी, तो ये एक मेन फीचर है जो eukaryotic सेल को prokaryotic सेल से डिस्टिंग्विश करता है। Some of the organelles are visible only with the electron microscope. अब कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे ही है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। We have talked about the nucleus in a previous session. अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग न्यूक्लियस की बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में। सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अब हम कुछ ऐसे और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक्स। ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरिड आउट सम वेरी क्रुशियल फंक्शन इन सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत क्रुशियल फंक्शन सेल्स में निभाते हैं। अब सबसे पहले आता है 5.2.5 पार्ट 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ER is a short form of endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum ER is a large network of membrane bound tubes and sheets. अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का, जो कि ये ट्यूब्स और शीट्स जैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग्स बैग वेसिकल्स। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ट्यूब्यूल्स की तरह दिखता है या फिर बैग्स की तरह दिखा है जिसे वेसिकल्स कहते हैं। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो ER मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के सिमिलर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। अब दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो इसमें आप लोग अब जैसे कि हम कभी भी माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो थोड़ा हिस्सा है वो थोड़ा रफ में दिखेगा और जो थोड़ा हिस्सा है वो थोड़ा स्मूथ में दिखेगा, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द RER लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ अ पार्टिकल कॉल्ड रिबोसोम्स। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अगर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो ये थोड़ा रफ दिखता है क्योंकि उसके सरफेस पर पार्टिकल्स होते हैं जिसका नाम होता है रिबोसोम्स। द रिबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स। अब जो रिबोसोम्स है वो अधिक एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होता है। आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड मैन्युफैक्चर। ये प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करता है। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स एंड दे सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। और मैन्युफैक्चर करके प्रोटीन हर एक जगह भेजता है जिधर सेल डिपेंड है, जिधर सेल के ऑर्गेनल्स प्रोटीन पर डिपेंड है उन पर वो प्रोटीन्स भेजता है। The SER helps in the manufacture of fat molecules or lipids। अब जो SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को बनाने में मदद करता है। इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, और जो कि इम्पॉर्टेंट होता है सेल फंक्शन के लिए। सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। इसमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम आते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स के फंक्शन है जैसे कि एंजाइम और हार्मोन्स। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में। ऑल्सो द ER whether is greatly appearance in great different cells, it always form a network system। जो ये ER है वैदाई करता है दूसरे सेल्स को, डिफरेंट सेल्स को वैदाई करता है, उनको अपीयरेंस देता है और एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। कैसे नेटवर्क सिस्टम बनाता है? दस वन फंक्शन ऑफ द ER टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स। ये एक चैनल प्रोवाइड करता है मटेरियल्स के लिए, स्पेशली प्रोटीन्स सप्लाई करने में ये एक चैनल प्रोवाइड करता है जहाँ से प्रोटीन्स और मटेरियल्स जा सकते हैं। साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ऐसे जिधर भी प्रोटीन्स को जाना है वो उधर जा सकते हैं। द ER ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और अब ये ना फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है किसके लिए? बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। सेल की जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टेब्रेट्स, सी चैप्टर 7। लिवर जो एनिमल्स का लिवर सेल्स होता है उसमें वर्टेब्रेट्स होते हैं जिसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। SER प्लेस अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। अब जो SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन और ड्रग्स को सेल से बाहर निकालता है ताकि ये सेल्स को नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसमें भी SER बहुत मदद करता है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे है।
तो गाइस अब बात आती है गोल्गी एपेरेटस और लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया की, जो हम पार्ट 9 में इसकी बात करेंगे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन व्हेनेवर आई विल अपलोड अ वीडियो यू गेट अ नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल। तो गाइस ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।